ऐसे हुआ था जब पिछड़ा वर्ग आयोग बना था तो उन्होंने बड़ी लंबी लंबी बातें कही थी कि पिछड़ा वर्ग आयोग को, पिछड़े वर्ग के लोगों को बड़ी सुविधाएं दी जाएंगी, जिस तरह से एसटी आयोग है उस तरह की सारी सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन जब बना आयोग, अध्यक्ष को सेक्रेटरी का दर्जा मिला, कई महीने से खाली पड़ा है पिछड़ा वर्ग आयोग, कोई सदस्य नहीं है, चेयरमैन नहीं है, क्योंकि जो लोग सोते रहते हैं उनका कोई हक देने वाला नहीं है। आज हमारे सभी वी द पीपल सहित सभी संगठनों के सम्मानित हमारे प्रतिनिधि साथी, हमारे माननीय सांसद अयोध्या जो समाजवादी पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हम लोगों के अभिभावक हैं, अवधेश प्रसाद जी, और हमारी माताएं बहनें साथियों, ये हमारे जितने भी समाजसेवी लोग हैं, लगातार कई वर्षों से सरकार से मांगे रखने के लिए सभी को आमंत्रित करते हैं और उसका नतीजा ये हुआ है कि सरकारें झुकी हैं। जाति जनगणना की बात आपके संगठन द्वारा जो उठाई गई, सरकार ने माना, लेकिन सरकार की मंशा ठीक नहीं है। जो जाति जनगणना 1 अप्रैल से हो रही है, जो प्रोफार्मा आया है, उसमें कॉलम ही नहीं है ओबीसी का, उनकी जातियों का। गैस चूल्हा का विवरण है, दीवार का विवरण है कि दीवार किस ईंट से बनी है, ईंटा लगा, सीमेंट लगा, कितना लगा, उसका विवरण है। लेकिन जो बहुसंख्यक लोग हैं उनका विवरण नहीं है। सारे मुद्दे डैशबोर्ड पे लिखे हैं। क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, सर्वाइकल प्रॉब्लम हो गई, 1 महीने से करीब हमें दिक्कत थी, फिर भी हम आपके कार्यक्रम में अपना कार्यक्रम समझ करके हम आए और अपनी बहनों से कहना चाहते हैं, ये लड़ाई सब हम आप सबकी है। देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए, कितने लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं जिनके कुत्ता बिल्ली के लिए मकान है, उनके लिए गाड़ियां हैं, उनके लिए अच्छा खाना है, लेकिन हमारे बहनों के लिए एक जोड़ी साड़ी ठीक से नहीं है, कपड़े ठीक से नहीं है, मकान ठीक से नहीं है, तो नाले किनारे कहीं झुग्गी झोपड़ी में कहीं जीवन बसर करते हैं। अगर हमारे पुरखों ने लड़ाई न लड़ी होती, देश आज़ाद न होता। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अब ये जो हमारे देश के अंग्रेज हैं, इनसे छुटकारा कैसे मिले, कैसे हमारी हकदारी मिले, इसके लिए आप सब लोग जो समय दिए हैं हम बधाई देते हैं। लेकिन सबको, ये हमारी बहनें हैं, लगातार सबको बुलाती हैं और आपको नाश्ता भी कराते हैं, खाना भी खिलाते हैं, सम्मान भी करते हैं। तो जब तक ये लड़ाई हमारी मांगे पूरी न हो जाए, तब तक हमारा मिशन चालू रहेगा। और जब तक हम लोग अभी यूजीसी को लेकर के, जो केंद्र की सरकार है, हमें दुविधा में डालने का काम किया। हमारे लोग तो उतने संघर्ष वाले नहीं हैं। एक तरफ अपने लोगों को इशारा कर दिया कि तुम आंदोलन करो, एक तरफ कह दिया कि हम पिछड़ों को हक दे रहे हैं। ऐसे हुआ था जब पिछड़ा वर्ग आयोग बना था तो उन्होंने बड़ी लंबी लंबी बातें कही थी कि पिछड़ा वर्ग आयोग को, पिछड़े वर्ग के लोगों को बड़ी सुविधाएं दी जाएंगी, जिस तरह से एसटी आयोग है उस तरह की सारी सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन जब बना आयोग,
अध्यक्ष को सेक्रेटरी का दर्जा मिला, कई महीने से खाली पड़ा है पिछड़ा वर्ग आयोग, कोई सदस्य नहीं है, चेयरमैन नहीं है, क्योंकि जो लोग सोते रहते हैं उनका कोई हक देने वाला नहीं है। इसलिए हमें आप सबको अपने हक की लड़ाई लड़ना पड़ेगा। इन्होंने फंडा लगा दिया है पैसा देने का, 10,000 रुपया बिहार में दिया, वोट ले लिया। अरे भाई, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको ऐसा वोट का हथियार दिया था जो अमूल्य है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। एक वोट से सरकार गिर जाती है, एक वोट से सरकार बन जाती है, और हमारी औकात 10,000 रुपये में रखी। तो अपनी माताओं बहनों सबसे कहेंगे कि बेईमान लोग अरबों करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लिए हैं, देश को लूटने का काम किया है। आज इनके कार्यालय देखिए, केंद्रीय कार्यालय सरकार के जिले कार्यालय देखिए, अरबों खरबों रुपए के कार्यालय बने हैं। कहाँ से पैसा आया? चुनाव में पैसा बांटते, कहाँ से पैसा आया? जनता हमारी वोट नहीं दे रही, लेकिन ये पैसा प्रलोभन दे करके हार करके भी जीत रहे हैं। इसलिए हमें आने वाले समय में अगर ये मुद्दे सब अपने मनवाने हैं तो बीजेपी विहीन देश और प्रदेश बनाने पड़ेंगे। अभी यूपी का चुनाव आ रहा 27 में, वहाँ के भी बहुत से लोग हैं। आप सबसे यही निवेदन करेंगे कि हमारे हकों की लड़ाई तभी पूरी होगी, जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक नहीं पूरी होगी। तो माननीय सांसद जी हैं, उनकी बात सुनेंगे। मैं सबको बधाई देते अपनी बात खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज। बहुत बहुत धन्यवाद एक्स एमपी साहब। अगले वक्ते में किनको बुलाना है? किसको बुलाना है? आपको बोलना है? बोलना है? आइए बुलाऊं। अगले वक्ता के रूप में मैं नेत्री ज्योति यादव जी को, क्योंकि महिला शक्ति का भी प्रादुर्भाव यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो मैं उनको आमंत्रित करती हूँ